नमस्कार, मेरा नाम अदिति है। मैं यहाँ होप फाउंडेशन में एज अ एडमिशन काउंसलर काम कर रही हूँ। 10th पास के बाद अगर आपको स्किल एक्वायर करके अपने लिए जॉब सिक्योर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 3 तरह के कोर्स कराते हैं। पहला नर्सिंग असिस्टेंट, दूसरा रिटेल मैनेजमेंट एंड तीसरा हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। मैं होप फाउंडेशन में 3 मंथ फ्री कोर्स जीडीए का करने आई थी, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जिसमें मैंने फ्री कोर्स 3 मंथ का कर लिया, जिससे मुझे शिफास मेलन हेल्थ केयर में பிளேஸ்மெண்ட் हुआ है. இப்போ எங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் வந்து ஷிஃபா மெலன் ஹெல்த் கேர்ல கிடைச்சிருக்கு. இதுக்கப்புறம் அங்கேயே எங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிரும். இப்போ எங்களோட ஜாபும் அங்கே கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. எங்களுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹோப் ஃபவுண்டேशन. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सबको नमस्कार। आज एक शॉर्ट इनविट में आप सभी मीडिया फ्रेंड सर्कल यहाँ पे आए हैं। आपके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और हमारा चेयरमैन कंपेनिंग कमेटी भास्कर अन्ना जी रेगुलर इंटरवल में, एक स्पेसिफिक इंटरवल में जो भी काम करते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ में जो भी करस्पॉन्डेंस करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स का डेवलपमेंट के लिए और पब्लिक का लाभ के लिए, पब्लिक का अवेयरनेस के लिए, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में लेटर करस्पॉन्डेंस मांग, जो भी रिक्वेस्टेशंस, वो सब आपका माध्यम से पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड में लोग तक पहुंचाने के लिए हम लोग हमेशा आपका माध्यम से एक प्रेस मीट रखते हैं। अभी बहुत खास करके जीबी बंद हॉस्पिटल में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का शॉर्टेजेस है, अभी रिसेंटली एक प्रेस रिलीज मिला है एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से, कुछ डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट किया है, उसका बारे में एक प्रेस रिलीज मिला है। और एक नोटिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से आया है, जो ड्राफ्ट अंडमान निकोबार आइलैंड्स ट्राइबल काउंसिल का प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, उसमें क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन के लिए समय दिया है, उसका बारे में। और चाटम ब्रिज हमारा भास्कर अन्ना का बहुत बार सीएस के साथ में, सीएस साहब का साथ में उनका मांग था, हमेशा इंटरव्यू था, उसका रिक्वेस्ट था, उसका आज का पोजीशन क्या है। और आज का एयर फेयर हमारा पूरा जितना भी आम जनता है, गरीब लोग है, मध्य वर्ग लोग है, उनको बहुत बड़ा एक नुकसान पहुंचता है। एयरफेयर की वजह से बहुत परेशानी उठाता है, उसका बारे में आपको सामने अपना विचार रखेंगे। नमस्कार। पहले एज यूजुअल थैंक यू फॉर कमिंग फॉर दिस प्रेस मीट एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस। ये प्रेस मीट का जो मकसद था कि ये जो अभी हाल ही में एडमिनिस्ट्रेशन जो ड्राफ्ट पब्लिश किया टू गेट द ट्राइबल्स इनटू द इलेक्टोरल सिस्टम, उसका क्या कारण है, अभी पब्लिश किया है, कोई कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं हुआ है। देखिए, टोटल अंडमान में 7 ट्राइबल काउंसिल, 7 ट्राइबल काउंसिल जो अपना इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क में सालों साल सेंचुरीज पे काम करके आया। अभी अचानक एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट इन लोग को भी इलेक्टोरल प्रोसेस में लेके आने मत। आपको मालूम नहीं होगा कि पंचायत राज सिस्टम में ट्राइबल्स नहीं है। ट्राइबल्स ओनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट कर रहा है। आपको ये बार एमपी इलेक्शन में शॉम्पन ट्राइब्स वोट किया, क्यों वोट किया, कैसा वोट किया, किसको वोट किया मालूम नहीं है। जारवास वोट किया, क्यों वोट किया, किसको वोट किया मालूम नहीं, लेकिन वोट किया। सो ये करने का, देखिए, सिस्टम बना हुआ है। खासकर जो निकोबारी ट्राइबल बाइलों का 7 ट्राइबल काउंसिल है, ये 7 ट्राइबल काउंसिल खाली निकोबारी बाइलों का है, बाकी जारवा का नहीं है, शॉम्पन का नहीं है, ओंगे का नहीं है, ग्रेट अंडमानीज का नहीं है, सेंटिनलीज तो आप नजदीक जा भी नहीं सकता।
ये करने के क्या मकसद है? दे हैव अ सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस. आपसे आके मांगा हमको इलेक्शन कराओ. देयर इज नो पार्टी सिस्टम देयर. दे हैव अ टू-एड सिस्टम. देखिए ये बहुत बड़ा ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम है. टू-एड सिस्टम जो है, एक 15-20 घर एक टू-एड में रहते हैं और इन लोगों को सुख दुख पैसा इनकम सब इन लोग अपना एक टू-एड का अंदर में बांटते हैं. इन लोगों का शादी सिस्टम है, इन लोगों को जुडिशियरी सिस्टम है, इन लोगों को रेवेन्यू सिस्टम है, सब कुछ है. लैंड किसी का नहीं है. देयर इज नो लैंड रिकॉर्ड. एलआर नहीं है इन लोगों के पास. ये एक यूनिक सिस्टम है विच हैज दे हैव सर्वाइव्ड फॉर सो लॉन्ग. तो इसको क्यों डिस्टर्ब करना? ये पहले मकसद. ये क्या मकसद है? क्योंकि आप ये ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम को आप खराब कर रहे हैं. टू-एड सिस्टम को इट इज अ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम. आप उसको कुछ आप करिएगा. टू-एड को सपोर्ट कैसा करना, ट्राइबल्स को कैसा करना, सपोर्ट करना, आप वो सिस्टम को आप ये करिए. जैसे हम बोला कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं है. आगे जाते जाते जो it will be a divide system, not a unite system. We want a unite system. Tribals are all united now. जाते जाते they will be, their homogeneous system will be spoiled. मतलब अभी आप पार्टी का ये नहीं कर रहा है, नेक्स्ट जाके आपको पार्टी का लाइन में आएगा. फिर ट्राइबल्स का जो यूनिटी है उसको खराब करेंगे. लग रहा है कि कुछ साजिश है इसमें. हमको ये भी लग रहा है कि मतलब कुछ प्रोजेक्ट को पुश करने के लिए इन लोगों को डिवाइड करके प्रोजेक्ट को पुश करेगा. आप लोग तो समझता है. सो कुछ इन लोग का अंडर में इन लोग अभी जो सिस्टम में रह रहा है, ठीक है, डिलिमिटेशन इन लोगों को करने मनता, ठीक है. आप एक ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क आप करना चाहिए. लुक एट इट. लुक आई मीन देखिए अभी क्या है, ऑल द डेवलपमेंटल वर्क इज डन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन. इट इज नॉट बीइंग डन बाय द ट्राइबल काउंसिल. ट्राइबल काउंसिल को कुछ चिल्लर पैसा दे रहा है इन लोग का अपना ट्राइबल काउंसिल को चलाने के लिए, विलेजेस को चलाने के लिए नहीं. सो फाइंड एन ऑल्टरनेटिव सिस्टम अदर देन इलेक्शन. हमारा यही मांग है. नॉर्थ ईस्ट में जो सिस्टम चल रहा है उसमें आप ये करिए. एक तो सिस्टम चल रहा है ना नॉर्थ ईस्ट में, तो चल रहा है ना, वो करिएगा आप. ये आप अभी ये इलेक्शन करेगा, उसके बाद आप प्रॉपर्टी को डिमार्केशन करने के लिए बोलेगा. प्रॉपर्टी कैसा डिमार्केशन करता जब टू-एड सिस्टम है? सो आप इन लोगों के बीच में एक बीजा डाल रहा है. तो जो बीजा है वो खराब बीजा है, अच्छा बीजा नहीं. डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिश राज जो किया है, वो राज को आप अभी वापस ट्राइबल्स का बीच में लेके आने बनता है. अभी जो ट्राइबल काउंसिल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ट्राइबल काउंसिल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, सक्सेसफुल एग्जिस्टिंग है. आप बताइए कभी ट्राइबल का अंदर में कोई प्रोटेस्ट, कोई झंडा पकड़ना, कोई ये नहीं है. बहुत सबमिसिव है. उसका एडवांटेज मत ले लीजिए. उसको इन लोग वैसी का वैसी रहने दीजिए. ठीक है. आप इसमें कर दिया, इलेक्ट्रल रोल कर दिया, इलेक्शन कर दिया, जारो का साथ क्या करेगा? शॉम्पन के साथ क्या करेगा? ओंगे और ग्रेट एंडमनिस्ट के साथ क्या करेगा? उसमें भी आप स्टेट एलिमेंट जाके एक काउंसिल फॉर्म करेगा. 40-50 आदमी है इन लोग, होंगे 100 चिल्लर आदमी है. So if you are doing it only for Nicobar tribals, it is objectionable. Very highly objectionable. मत करिएगा. हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करता है
ये बहुत बड़ा डेंजरस डायरेक्शन में जा रहा है। कंसल्टेशन प्रोसेस बहुत जरूरी है। आप और एक बात सोचिए कि जितना ट्राइबल सुनामी के बाद पोर्ट ब्लेयर में सेटल हुआ, उन लोगों के लिए क्या करेगा? उन लोग इधर ट्राइबल काउंसिल बनाएगा। देयर आर मोर देन 4,000 निकोबारी ट्राइबल्स, निकोबारी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हु आर सेटल्ड इन अंडमान। उन लोगों के लिए क्या करेगा? और इन लोग वापस, आप बोले आप उधर वापस जाओ, उधर में आप एनरोल करो, नहीं। जो ट्राइबल्स इधर में आ गया, 20 साल हो गया, इन लोगों के लिए तो इलेक्ट्रल प्रोसेस इधर में करिए ना। लेट देम, दिस इज देयर इन पोर्ट ब्लेयर, लेट देम कम इनटू, एटलीस्ट कम से कम पार्शियली तो आपका जो मकसद अचीव हो रहा है ट्राइबल्स को इलेक्ट्रल प्रोसेस में लेके आने के लिए। अभी हरविंदर बे है हडबे में, हडबे में क्या करेगा? हडबे में 900 आदमी है, उसके लिए अलग एक ट्राइबल काउंसिल बनाएगा, एक अलग इलेक्ट्रल प्रोसेस करेगा। सो द ट्राइबल्स लिविंग आउटसाइड their native place for certain period of time can be given rights of votes in the municipal or in the panchayat or in whatever areas they are, but don't impose anything in that Nicobar district. अब वो कैम्बल बे में तो आप लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रल प्रोसेस है। कैम्बल बे में आप पंचायत सिस्टम है। कैम्बल बे पंचायत सिस्टम ओनली फॉर द सेटलर्स, नॉट फॉर द ट्राइबल्स। अभी राजीव नगर है और बाकी जो सेटलमेंट में पीआरए सिस्टम नहीं है, दे आर हैप्पी। सो अल्टीमेटली द होल सिस्टम इज फ्लॉड। द होल system of getting the Nicobaris into the electoral is smacking with some ulterior motive. यही हम बोलने मनता था। हम ऐसा नहीं कि हम आके ऐसी आपका सामने माइक में बात कर रहा है। हम लोग सारा निकोबारी ग्रुप से कंसल्टेशन किया, ननकोरी ग्रुप से कंसल्टेशन किया, हमारा जो राजीव नगर का जो कैप्टन लोग से कंसल्टेशन, दे आर नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट अवेयर। कोई भी कानून लेके आता, जो स्टेक होल्डर्स है, वो स्टेक होल्डर्स को पहले कंसल्ट करना है। यू शुड गेट देम ऑन बोर्ड। वो नहीं हुआ। यही हम बोलने मनता है। ये जो आई थिंक आई रेड समवेयर मिस्टर संजय बालन, जो बीजेपी का जो एमपी है, संजय बालन भी ऑब्जेक्शन सॉलिड रेज किया। बहुत अच्छा उसका पॉइंट्स था। वो तो बैलेंस करके लिखा, क्योंकि वो उसका मैंडेट वही है बैलेंस करने का। हमारा तो वो नहीं है, हमारा तो अपोज करने का। सब अपोज करेंगे और इसको हम लोग सो वी आर गोइंग टू कार निकोबार एंड कैमल बे टू कंसल्ट विद द ट्राइबल। देखिए हम आपको बोल रहा है कि वी आर गोइंग देयर। इसका मतलब whether they want to get into the democratic process, we are going to find out from there. ठीक है, धन्यवाद।